गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 के करंट अफेयर की वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप समय पर वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? तो आंसर है ऑप्शन है इटली। तो अभी हाल ही में इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला ट्रेडिंग। इटली की राजधानी जो है रोम है। इटली की करेंसी है इटालियन लीरा और इटली की राजधानी रोम में ही फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और इटली के राजधानी रोम में IFAD का भी हेडक्वार्टर है और IFAD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो याद रखना ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। एक है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? रिसेंटली द हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, व्हाट इज हिज नेम? तो आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्टो अज़वेदो। तो अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए थे जिसकी वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम है रॉबर्ट अज़वेदो यानी आंसर बी आपका सही आंसर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुल 164 देश इसके क्या हैं? मेंबर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट को जारी किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज इट्स रिपोर्ट नेम्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट? तो आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स। और विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्तीय वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मैत्री स्मृति योजना की शुरुआत की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैत्री स्मृति स्कीम? तो आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने मैत्री स्मृति योजना को शुरुआत की है और ये योजना जो वहाँ पे बंजर भूमि है उसको अपनाने के लिए ये योजना लागू की गई है। अब बात वेस्ट बंगाल की है तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता को सिटी ऑफ प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है तो वो है कोलकाता। अगर आपसे ये पूछा जाए तो गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया क्या है तो ये भी क्या है? कोलकाता है। और कोलकाता जो शहर है ये हुगली नदी के किनारे बसा शहर है और हुगली नदी के नीचे ही भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन चलेगी। और याद रखना कि वेस्ट बंगाल के सुंदरवन फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा ये वेस्ट बंगाल में है और ये जो डेल्टा बनती है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसे बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो लार्जेस्ट लाइब्रेरी है ये कहाँ पे स्थित है तो आंसर आपका कोलकाता है। और इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट जो म्यूजियम है वो है क्या? कोलकाता है।
और साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता है। और याद रखना, ईडन गार्डन स्टेडियम में ही विश्व का पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और गंगा के जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा अगर बोले कहाँ पाई जाती है तो ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है, बॉटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, और यूको बैंक का भी हेडक्वार्टर है, और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर VECC का भी हेडक्वार्टर है। और ये भी याद रखना कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो इतने फैक्ट वेस्ट बंगाल से आपको याद करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे इंटरनेशनल फैमिली डे इज ऑब्जर्व? तो आंसर है ऑप्शन ए 15 मई। तो अभी हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंद मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड द वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020? तो आंसर है ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। अब इसके कुछ इतिहास के बारे में देख लेते हैं। इस ट्रॉफी को 2013 में युद्ध काल विशेषज्ञता कोर्स यानी वार फेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था। ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी GM हीरानंदानी की स्मृति में की गई थी, जो 1985 से 1987 तक नौसेना के कमांडर इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी थे और 1989 में नौसेना प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। और इन्हीं की याद में ये जो पुरस्कार है दिया जाता है। तो इस बार को जो पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया? अक्षय कुमार को दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक लिमिटेड ने भारत में ग्राहकों के लिए कास्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू खाता क्रेडिंग ऑप्शन की पेशकश करने के लिए किसके साथ टाई अप किया है? रिसेंटली फेडरल लिमिटेड टाई अप विद विच टू ऑफर ए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन फॉर कस्टमर इन इंडिया? तो आंसर है ऑप्शन सी मनीग्राम पेमेंट सिस्टम। तो अभी हाल ही में फेडरल बैंक लिमिटेड ने भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, इसके MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में, और मनीग्राम के चेयरमैन एंड CEO हैं एलेक्स होम्स एंड इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की है? रिसेंटली हु हैज़ बीन सेट अप राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम? तो आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड को स्थापना की है। और ये जो स्थापना की गई है चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एपिटा के तत्वाधान में की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? रिसेंटली विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड 1 मिलियन सोशल प्रोटेक्शन पैकेज फॉर इंडिया? तो आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन करने के लिए कौन आगे आया है? तो वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन करने के लिए KVIC ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, यानी इसको अब ये प्रोत्साहित करेगी और इसका क्रियान्वयन करेगी। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इसका जो स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। तो ये थे हमारे 16 मई 2020 के करंट अफेयर। और अब आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अकेडमी पर नए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को तो ज़रूर आपको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।